अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर आकिब ज़मान खिलजी है और मैं इस वक्त न्यूयॉर्क यूएसए में मौजूद हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जूनियर्स हैं जो अभी यूएसए में लीव करके करना चाहते हैं या वो यूएस आना चाहते हैं कि यहाँ पर कैसे ट्रेनिंग करो, कैसे यूएस में डॉक्टर बने, तो उसके लिए वीडियो है। तो ये मैं बिल्कुल एक जनरल ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में। फिर बाकी भी जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बोलूँगा तो उससे उससे मुतल्लिक जो है मैं अलग अलग वीडियोस बनाता जाऊँगा, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर्स हैं उनके इनके लिए हेल्प आउट हो और वो उनको चीज़ें करने में आसानी हो। तो यूएस में अगर आपने डॉक्टर बनना है तो जितने भी डॉक्टर्स हैं तो उनको पता होगा कि आपको यूएसएमएल स्टेप्स एग्ज़ाम देने होते हैं। यूएसएमएल के 3 एग्ज़ाम होते हैं। यूएसएमएल स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 सी के होता है और इसके बाद स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 जो है वो फिर बाद में भी आप दे सकते हो, लाइक मैच जब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो उससे पहले भी दे सकते हो और ड्यूरिंग रेजिडेंसी भी दे सकते हो जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है यूएस में एक दफ़ा। तो जब आप ये मेडिकल स्कूल के 3rd ईयर में होते हो तो आप यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हो और फिर आप यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो। इसमें तकरीबन आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं प्रिपरेशन में। और यूएसएमएल स्टेप 1 जब आप देते हो फिर आप यूएसएमएल स्टेप 2 सी के देते हैं और यूएसएमएल स्टेप 2 सी के पास करने के बाद फिर जो है आप ओईटी एग्ज़ाम देते हो। जब आप ये 3 एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको जो है एक ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए आपने अप्लाई करना होता है। तो ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट जो है ये 95% जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए चाहिए होता है कि आप ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट के साथ ही अप्लाई करें मैच के लिए। मैच क्या है? जितने भी आप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करोगे, तो मैं जब भी प्रोग्राम्स का लफ्ज़ यूज़ करूँगा तो इसमें इनके हॉस्पिटल्स, तो जितने भी आप हॉस्पिटल्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इंटरव्यूज़ आते हैं। फिर वो इंटरव्यूज़ में आप उन प्रोग्राम्स को आप रैंक करते हो और जब आपका एक मैच बन जाता है किसी प्रोग्राम्स के साथ तो इसको हम कहते हैं मैच। तो जब आपका मैच हो जाता है तो इट्स मीन कि आपको जो है हॉस्पिटल में या प्रोग्राम में आपको रेजिडेंसी मिल गई है। तो आप स्टेप 1 देते हो, स्टेप 2 देते हो, ओईटी देते हो, फिर उसके बाद आप ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो और ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट जो है वो जब आपको आ जाता है तो फिर उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं जो कि यूएस में अगर आपने रेजिडेंसी ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जिसमें स्टेप्स एग्ज़ाम के अलावा जो पहली चीज़ आती है वो है यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्यों करना पड़ता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताऊंगा अभी। यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो आप किसी यूएस में जो डॉक्टर होता है उसके साथ आप 1 महीने के लिए आप उसके हॉस्पिटल में या उसके क्लिनिक में आप उसके साथ काम करते हो। आप उस क्लिनिकल सेटअप को या हॉस्पिटल सेटअप को आप ऑब्जर्व करते हो। जब आपका 1 महीना हो जाता है तो वो डॉक्टर आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो फिर आप अपनी सीवी में अपलोड करते हो। जब भी आप रेजिडेंसी पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको चाहिए होते हैं मैच में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत से जो प्रोग्राम्स है, जो हॉस्पिटल्स है, उनकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपके पास एटलीस्ट 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस होने चाहिए। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सिर्फ जो यूएस में डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ काम करके ही आपको मिलेगा। अगर आप अपने होम कंट्री के लेते हो तो उसकी कोई इतनी वेटेज नहीं है, बट जो यूएस बेस्ड डॉक्टर से आप लेते हो तो उसकी जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है, मतलब आपने कोई पेपर्स पब्लिश किए हैं एज अ को ऑथर, तो वो आपकी सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेती है। इसके अलावा अगर आपने किसी ऑन फील्ड रिसर्च किसी जगह पे जाके आपने काम किया है, जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वो यूएस में रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करते हैं और वो यहाँ किसी डॉक्टर्स के साथ जो कि ऑलरेडी रिसर्च कर रहा होता है उसका असिस्टेंट बन जाता है। तो ये भी काफ़ी मैटर करता है, ये आपकी सीवी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, वॉलंटियर वर्क कोई भी हो सकता है, मेडिकल रिलेटेड हो, नॉन मेडिकल वॉलंटियर वर्क हो, तो ये काफ़ी हेल्प आउट करता है आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करने में। और इसके अलावा आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट हुए हों और ग्रेजुएशन को आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुए, तो इन 2 सालों में आपने क्या किया है। आपने मेडिकल ऑफिसर की जॉब की है, आपने हाउस जॉब की है, आपने रेजिडेंसी ट्रेनिंग ज्वाइन की है पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं।
अब फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्जिकल फील्ड की तरफ जाना है तो उसको जो है उसमें जाने के लिए आपको एटलीस्ट 1 or 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और it will be good to have a research experience in the US for going into the surgical specialties. और जो बाकी स्पेशलिटीज़ है, इंटरनल मेडिसिन हो गया, इसके अलावा फैमिली मेडिसिन, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स. इंटरनल मेडिसिन इज़ कम्पिटिटिव बट द अदर स्पेशलिटीज़ आर नॉट दैट मच कम्पिटिटिव. इंटरनल मेडिसिन के लिए आपको 3 साल लगाने होते हैं ट्रेनिंग में, फिर उसके बाद आप एक फिजिशियन कंसल्टेंट बन जाते हो, एंड बाकी स्पेशलिटीज़ का डिफरेंट टाइम है. होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. मैं और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह सून मैं अपलोड करता जाऊँगा इस चैनल पे. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.